अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मैंने आपको पहले फार्मूला लिखवाया था, वो ये होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है a/a² प्लस b² कॉमा -b/a² प्लस b²। डिनोमिनेटर सेम रखना आपने। ठीक है, तो अब ये आपका पहला पार्ट है, ये आपका पहला पॉइंट है दिया हुआ है -4 और 7। जो पहली वैल्यू आपके पास वो a है और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है? b है। आपने a और b की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर देनी है। ठीक है, अब देखें a की वैल्यू आपके पास क्या है? -4। तो a की जगह पे मैंने पुट कर दिया -4, और b की वैल्यू 7 है तो मैंने इस b की जगह पे -7 पुट कर दिया। ठीक है, 7 प्लस का था तो ये 7 एज इट इज़ रहेगा, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का आया। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? a² है तो a की वैल्यू -4 तो -4 का स्क्वायर, प्लस b² है तो b की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर, कॉमा इसी तरह a और b की वैल्यू इसमें पुट कर दें a² प्लस b²। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लें। ये -4 एज इट इज़। अब ये देखें, ये पावर इवन है, पावर इवन है। इवन से मुराद है कि पावर ऐसी ही है जो 2 के टेबल में आती है, तो ये जो अंदर वाला माइनस होता है ये प्लस में चेंज हो जाता है। अब जब भी आप ये देख लें, अगर आपकी पावर जो इवन में हो तो आप अंदर अगर माइनस लिखा हो तो आप उसको पॉजिटिव कर देते हैं। कब? जब आपकी पावर क्या हो? इवन हो। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 49। ये -7 एज इट इज़, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर क्या है? इवन। -4 ओवर इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 65, -7 ओवर इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 65। ये इसका आंसर है। इसी तरह ये इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में ये वैल्यू लिखी हुई है √-2 इंटू -√5। अब जो पहली वैल्यू वो आपके पास किसकी वैल्यू है? a की, और दूसरी वैल्यू किसकी है? b की। अब a की वैल्यू है √2 और b की वैल्यू क्या? -√5। अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला ये है a/a² प्लस b² और इसी तरह -b/a² प्लस b²। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास क्या थी? √2, ये पीछे मैंने आपको बताया। ठीक है, a की वैल्यू √2 थी और नीचे आ जाएगा a² है तो a² की वैल्यू आ जाएगी √2 और उसका होल स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या थी? -√5। इधर लिख लें, a की वैल्यू जो थी वो आपके पास थी √2 और b की वैल्यू जो थी वो आपके पास क्या थी? -√5। ये दो वैल्यूज़ हैं, इस फॉर्मूले में आपने इसको पुट करना है। ठीक है, अब b² है, b की वैल्यू -√5 है तो -√5 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ये माइनस इधर आ जाएगा एज इट इज़, ब्रैकेट b की वैल्यू क्या आएगी? -√5 तो ये -√5 आ जाएगा। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, और नीचे इसी तरह a और b की वैल्यू लेंगे और उसका हम स्क्वायर लिख देंगे। अब ये √2 एज इट इज़ आ जाएगा, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ये देखें, इसमें मैंने आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे। सबसे पहले अभी देखें, पावर इवन है, माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में, तो ये प्लस में चेंज हो गया। इसी तरह ये पावर इवन है, माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। ये √2 एज इट इज़, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा आपके पास? 5। ये √5, 2 प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल तो क्या आ जाएगा? 5। ये आपके पास आ जाएगा √2/5 + 2 7, √5/5 + 2 क्या आ जाएगा? 7। जस्ट आपने a और b, पहली जो पॉइंट में वैल्यू थी वो a होती है और दूसरी वैल्यू b होती है। जस्ट आपने इसको फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह ये इसका तीसरा पार्ट है। अब इसमें देखिए, पहली वैल्यू a है जो कि क्या लिखा हुआ है? 1, और b किसके इक्वल है? 0 के। फॉर्मूला लिखा है उसमें वैल्यूज पुट कर दें। a की जगह पे 1 आ गया, इधर a² है तो 1 का स्क्वायर, प्लस b की जगह 0 आ जाएगा तो 0 का स्क्वायर। इसी तरह -b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 ओवर a² है तो 1 का स्क्वायर, प्लस b² है तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। ये माइनस 0 के साथ प्लस हो माइनस हो वो एक ही बात है, वो 0 ही रहेगा, तो ये 0 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। 1 + 0 1 होता है और 1 + 0 1, तो आपके पास क्या रह जाएगा? 1 × 0। इसके नीचे आप 1 1 भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना तो जस्ट आपके पास 1 और 0 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने क्या फाइंड करना था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें उसने बोला हुआ है कि आपने क्या करना है? सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, जैसे भी आपने सॉल्व करना है उसको, आप जो एंड पे आंसर आएगा उसमें आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग-अलग कर देने हैं। अब इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा तो आप उसको क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म करने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक
ठीक है। रेशनलाइजेशन मैंने आपको पहले भी मेथड समझाया था, हमने पीछे की एग्जांपल की थी लेक्चर नंबर 1 या 2 में। अब देखिए रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसके सेंटर में जो भी साइन है उसके कंजुगेट फैक्टर या इसके ऑपोजिट साइन से आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। ये देखिए 4+5 अयोटा लिखा हुआ है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 4-5 अयोटा से, और डिवाइड भी किसे करवा देंगे 4-5 अयोटा से। इसके ऑपोजिट साइन से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू को आप इसमें मल्टीप्लाई करवा लें और नीचे एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, तो जब आपके पास वैल्यू एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखी हो तो आपके पास ये फॉर्मूला लगता है एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस से क्या मुराद है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है ना उसको मैं बोल रहा हूँ ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये देखें इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म क्या है 5 अयोटा, तो ये आ जाएगा 5 अयोटा का स्क्वायर। और ऊपर वाली वैल्यूज़ को कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 पिक करेंगे और ये सारी वैल्यूज़ के आगे आ जाएगी। फिर -7 अयोटा पिक करेंगे और ये सारी वैल्यूज़ के आगे आ जाएगी, हमने इसे मल्टीप्लाई करवाना है। 2 4 द 8 -2 5 द 10 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा, -7 4 द 28 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, बाय माइनस ऑन द साइन क्या हो जाते हैं चेंज, माइनस माइनस प्लस, 7 5 द 35 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25 और अयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये 5 अयोटा का होल स्क्वायर लिखा, इसका मतलब है 5 का स्क्वायर अलग अयोटा का स्क्वायर अलग। 5 का स्क्वायर 25 आ गया, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आ गया। अब ये देखिए आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ये 8 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 10 अयोटा और 28 अयोटा टोटल कितने हो जाएंगे 38 अयोटा, बड़ी वाली के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फिर प्लस 35 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या -1, तो इधर आ जाएगा -1 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 16 -25 अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास -1। अब ये आ जाएगा 8 -38 अयोटा प्लस माइनस माइनस 35 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं क्या आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 25। अब रियल को अलहदा लिख लें, इसके साथ अयोटा इसको अलहदा लिख लें, यह आ जाएगा 8 -35 और -38 अयोटा और 16 में 25 ऐड करें क्या आ जाएगा 41। 35 में से 8 माइनस करें क्या आ जाएगा 27, बड़ी वाली के साथ माइनस है तो माइनस और साथ आ जाएगा -38 अयोटा ओवर 41। इसको अब आपने क्या करना है एंटी एलसीएम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंटी एलसीएम फॉर्म में वो क्या होता है, इस वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अलग आ जाएगी और इस वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए आप आपके पास आ जाएगा -27 ओवर 41 और -38 ओवर 41। अब आपको पता है रियल पार्ट कौन सा होता है जिसके साथ कोई अयोटा नहीं होता, ये जो पार्ट है ये आपके पास रियल पार्ट है और अयोटा के साथ जो भी वैल्यू है वो आपके पास क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में ये उसने फॉर्मूला बनाया हुआ पर आपने इसको पहले सोल्व करना है, बाद में इसको आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये देखें ये लिखा हुआ आपके पास -2 + 3 अयोटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लग रहा है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर, ये वाला। इधर अगर मैं लिख दूँ a + b का होल स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा a² + b² और फिर आपके पास क्या आ जाएगा +2ab, ठीक है। अब ये देखें पहली वैल्यू a है, इधर पहली वैल्यू क्या है -2, तो a² लिखा हुआ है तो इधर आ जाएगा -2 का स्क्वायर। फिर आपके पास +b² लिखा हुआ है, इधर b की वैल्यू 3 अयोटा है तो ये आ जाएगा 3 अयोटा और उसका होल स्क्वायर +2 फार्मूले का। आगे a की वैल्यू क्या है -2 और b की वैल्यू क्या है 3 अयोटा। के ये ब्रैकेट के अंदर जो भी पहली वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू किसकी होती है b की वैल्यू होती है। तो जहाँ जहाँ आपको a नज़र आ रहा है वहाँ -2 पुट कर दें, जहाँ जहाँ b नज़र आ रहा है वहाँ 3 अयोटा पुट कर दें। इस फॉर्मूले में मैंने ये वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। a² + b² + 2ab। अब a की वैल्यू माइनस में आ रही तो आप ब्रैकेट में से लिख दें, ठीक है। अब देखिए पावर इवन है, माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 4, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 और अयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 to the 4, 4 3 the 12 और साथ क्या आ जाएगा आपके पास अयोटा और नीचे ये एज इट इज़ 1 + अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, बस इसमें मैंने ये चेंज किया है, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 4 + माइनस माइनस 9 1 द 9 और साथ आ जाएगा -12 अयोटा और नीचे क्या आ जाएगा 1 + अयोटा, ठीक है।
इसी तरह ये देखिए प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -5 और साथ आ जाएगा -12 अयोटा और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस अयोटा। अब इसके हम करेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, इसके ऑपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो ये आपके पास आ जाएगा, इन नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस अयोटा लिखा हुआ तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 1 माइनस अयोटा और डिवाइड भी किसे करवा दिया 1 माइनस अयोटा से। अब इनको सोल्व कर लें, -5 पिक करें इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई, -12 अयोटा पिक करें इस सारी से मल्टीप्लाई और नीचे आ जाएगा ये देखिए एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू थी वो आपके पास आ जाएगी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। इसी तरह ये देखें फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर जो कि अयोटा है, ठीक है। -5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं -5, माइनस माइनस प्लस 5 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं 5 अयोटा, 12 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं -12 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 एज इट इज़ आ जाएगा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस एज इट इज़ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व कर लें, 12 में से 5 निकालें 7 अयोटा, बड़ी वैल्यू से माइनस है तो माइनस और ये 5 माइनस एज इट इज़ आ जाएगा -5 और अयोटा स्क्वायर की जगह जस्ट मैंने क्या पुट किया -1, -5 -7 अयोटा एज इट इज़ प्लस माइनस -12 1 द 12, 1 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, रियल को रियल के साथ लिख लें और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें, ठीक हो गया। -5 को -12 के साथ मैंने लिख दिया, ये देखें, और अयोटा अलग कर लिया और नीचे आ जाएगा 2। अभी देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 12 में 5 ऐड करें क्या आ जाएगा 17, बड़ी वाली के साथ माइनस है तो माइनस और साथ आ जाएगा -7 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। अब इनके एंटी एलसीएम ले लें, कैसे, इस टर्म के नीचे डिनोमिनेटर अलग और इस टर्म के नीचे डिनोमिनेटर अलग, डिनोमिनेटर से मुराद ये नीचे वाली वैल्यू, ठीक है। अब इसमें आप बता सकते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ कोई अयोटा ना हो तो ये आपके पास रियल पार्ट है, और जिसके साथ अयोटा हुआ आपके पास कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है इसका अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। इसको हम डायरेक्ट रैशनलाइजेशन से ही करेंगे, डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है। अब 1 प्लस अयोटा है तो हमने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया 1 माइनस अयोटा ओवर, डिवाइड भी किसे करवा दिया 1 माइनस अयोटा से। कहने का मतलब यही है कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसके कॉन्जुगेट फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना है। अब अयोटा को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई, अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, और ये एक फॉर्मूला लग रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी आप रैशनलाइजेशन करते हैं तो आपके पास ये फॉर्मूला लाजमी बनता होता है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा हो, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म अयोटा है तो अयोटा का स्क्वायर। अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, अयोटा 1 द अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, और यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 अयोटा स्क्वायर -1, या अयोटा एज इट इज़ माइनस भी एज इट इज़, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस और साथ आ जाएगा 1, यह आ जाएगा अयोटा माइनस माइनस प्लस और साथ आ जाएगा 1/2। अब इसको हम लैदा लिख देते हैं, इसके नीचे 2 अलग। अब ये देखें ये कितने अयोटा है 1 अयोटा, तो 1/2 और साथ अयोटा आ जाएगा और ये इसके नीचे 1/2 अलग आ जाएगा। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं लिखा हुआ। ये ना कहें कि पहली वैल्यू रियल और दूसरी इमेजिनरी, ऐसे नहीं होगा। जिसके साथ कोई अयोटा नहीं है वो रियल है और जिसके साथ अयोटा वो क्या है, इमेजिनरी। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी आता होता है ये वाला। अब आगे इसका पार्ट नंबर 4 है जो कि लास्ट है। पार्ट नंबर 4 में वही सेम वाला कोई सेम क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 जिसमें आपने स्क्वायर लगाया था। इसमें भी आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। ये मैंने नीचे फॉर्मूला लिख दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप पहले बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 2ab बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ए, ये पहली वैल्यू आपको मैंने बताई है आपके पास क्या है ए, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है बी। अब जहाँ जहाँ ए नज़र आ रहा है वहाँ आप 4 पुट कर लें और जहाँ जहाँ बी नज़र आ रहा है वहाँ आप क्या पुट कर लें 3 अयोटा। तो ये ए स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू क्या है 3 अयोटा, प्लस बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अयोटा का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 2 4 द 8, 8 3 द 24 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। इन तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है।
फिर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा। फिर आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 24 अयोटा एज इट इज़। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, तो इधर आ जाएगा -1। फिर ये देखें प्लस माइनस माइनस 9 1 दा 9 और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब रियल को रियल के साथ लिख लें 16 माइनस 9 अलग और इमेजिनरी लैदा लिख लें इसके 24 अयोटा। रियल वो हैं जिनके साथ अयोटा नहीं होता, तो 16 माइनस 9 और 24 अयोटा मैंने बाद में लिख दिया। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा। 16 में से 9 निकालें 7 और साथ आ जाएगा 24 अयोटा और नीचे आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा। अब आपने इसको किस तरह सोल्व करना है, बाय रेशनलाइजेशन। इसके डिनोमिनेटर में देखें आप क्या लिखा हुआ है 4 माइनस 3 अयोटा, तो आप इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। इसमें माइनस लिखा हुआ है सेंटर में, तो प्लस प्लस आपने लगा देना है। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और नीचे आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ये मैंने साथ लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब इन दोनों को आप कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 पिक करते हैं इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई, फिर 24 अयोटा पिक करते हैं इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई। 7 4 द 28, 7 3 द 21 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा 96 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं क्या आ जाएगा 72। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं क्या आएगा अयोटा स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें और इन दोनों को प्लस करवा दें। देखिए इन दोनों के साथ अयोटा लिखा हुआ है प्लस प्लस प्लस, 96 में 21 ऐड करवाएं तो क्या आ जाएगा 117 अयोटा। ये आपके पास आ जाएगा 117 अयोटा और जस्ट मैंने अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया। ठीक है, ये देखें इधर अयोटा स्क्वायर था, इधर मैंने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की और इन दोनों को प्लस करवा दिया और 28 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये अब इसको सोल्व कर लें, ये आ जाएगा 28 प्लस 117 अयोटा प्लस माइनस माइनस 72 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं क्या आ जाएगा 72। अभी रियल को अलहदा कर लें, इमेजिनरी को अलहदा कर लें। 28 माइनस 72 प्लस 117 अयोटा साइड पे कर लें। ये आपके पास देखें इसके साथ साइन कुछ नहीं है तो क्या प्लस प्लस माइनस माइनस 72 में से 28 निकालें 44, बड़ी वाली सा माइनस है तो माइनस और साथ आ जाएगा प्लस 117 अयोटा और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 25। प्लस माइनस माइनस ये आपके पास आ जाएगा 44 प्लस 117 अयोटा डिवाइडेड में आ जाएगा 25। अब आप इसको क्या करें एंटी एलसीएम ले लें, इसके नीचे ये वैल्यू अलग, इसके नीचे ये वैल्यू अलग। ठीक है, अब रियल पार्ट इसमें ये वाली वैल्यू है, ये रियल पार्ट है इसका और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है जो अयोटा के साथ लिखा होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आता था बोर्ड में। ठीक है, ये पुरानी बुक में भी था क्वेश्चन लेकिन उसमें लॉन्ग नहीं आता था, शॉर्ट बन के आता था। तो आपको इस चैप्टर में से लॉन्ग कंपलसरी है तो ये इसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो कहता है प्रूव दैट, आपने क्या प्रूव करना है कि z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है z के, इफ़। ये इस इफ़ का मतलब क्या है ये आपने देखना है। जब डबल एफ आ जाए ना इसका मतलब ये होता है ये हमारे पास कंडीशन लग गई। क्या कंडीशन है ये समझ ले, इक्वल के मीनिंग में आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड से आपने राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, इससे आपने ये प्रूव करना है। अगर आपने इसको प्रूव करना है तो आपने ये मान के चलना है कि आपके पास गिवन है। फिर बाद में आपने क्या करना है इसको मान के चलना है कि ये गिवन है, इससे आपने ये प्रूव करना है। अगर ये डबल एफ वाला इफ़ आ जाए उसको हम क्या करते हैं देख लें, आपने मानना है ये गिवन है, इससे आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये बाद में आपने क्या करना है इसको मानना है कि ये गिवन है, इससे आपने ये प्रूव करना है। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन है। अब हम देखें z आपके पास किसके इक्वल होता है a प्लस बी अयोटा की, इसको मैंने कह लिया ये इक्वेशन क्या है 1। अब आपके पास z आपके पास आ गया a प्लस बी अयोटा के, तो हमारे पास देखें z के साथ z कॉन्जुगेट चाहिए हमें। ठीक है, तो z किसके इक्वल है a प्लस बी अयोटा के, मैंने इसका कॉन्जुगेट ले लिया, z का कॉन्जुगेट लेंगे, अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब हम पहले ये देख रहे हैं, हम पहले ये लेके चल रहे हैं कि ये हमें गिवन है, ये जो वैल्यू है ना ये वाली z कॉन्जुगेट इज इक्वल z, ये हमें गिवन है, इससे हमने ये प्रूव करना है कि z आपके पास क्या है रियल। ये इसको लेके चल रहे हैं हम कि ये गिवन है। ठीक है, ये मैंने इधर लिख दिया गिवन, हमें गिवन क्या है z बार इज इक्वल z बार की वैल्यू क्या है a माइनस बी अयोटा और z की वैल्यू आपके पास क्या है a प्लस बी अयोटा। अब आपने क्या करना है ये दोनों वैल्यूज इधर ले जाएं, ये प्लस से उधर जाके माइनस है, ये प्लस बी उधर जाके माइनस बी, ए से क्या हो जाएगा कैंसिल,
रह जाएगा माइनस बी आयोटा माइनस बी आयोटा इज इक्वल 0। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस वन क्या आ जाएगा 2b और साथ है ये आ जाएगा आयोटा। ये -2 और आयोटा को उधर ले जाएं, b इधर ही रहने दें, 2 आयोटा उधर चले गया तो b का आंसर आपके पास क्या आ गया 0। इसको आपने किस में पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी ना, z को कहा था हमने z इज इक्वल a प्लस बी आयोटा, इसमें अब b की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, इसमें जब b की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आ जाएगा आपके पास 0, और a में 0 ऐड करें a आएगा, और a आपके पास क्या है रियल पार्ट है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना था कि अगर आपके पास ये गिवन हो z कॉन्जुगेट इज इक्वल z तो आपके पास आंसर क्या आता है रियल पार्ट आता है। अब हम इसके कन्वर्स चलेंगे, कन्वर्सली हमने ये देखना है। अब हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास z क्या है रियल पार्ट है, अगर z रियल है तो इससे हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, ये दो कंडीशन मैंने ये देखें, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ दोबारा। इसमें ये कंडीशन है, जैसे अब हम ये मान के चलें कि ये हमें गिवन है, इससे हमने ये प्रूव किया कि z रियल है जो कि आंसर आया a। अब हमने ये कन्वर्स मान के चलना है कि ये हमें गिवन है, इससे हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, तो वो ये है। अब देखिए कन्वर्सली हम मान के चले हैं कि अज्यूम दैट z इज़ अ रियल नंबर। z आपके पास क्या है रियल नंबर, और z रियल कब होगा जब z किसके इक्वल आ जाएगा a के, मैंने इधर ले लिया z इज इक्वल a। अब z रियल का आपने क्या करना है इसका कॉन्जुगेट लें। अब रियल पार्ट का तो साइन चेंज नहीं होता ना, मैंने आपको बताया था कि अयोटा का सिर्फ साइन चेंज होगा, इसके साथ अयोटा नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ये देखें z और z कॉन्जुगेट का आंसर सेम है, तो हम कहेंगे हैंस z कॉन्जुगेट इज इक्वल z इफ़ z इज़ रियल। ये पार्ट था कि हमने इसको रियल मान के चले हैं तो हमने इसको प्रूव कर लिया, और पहले हम इसको मान के चले कि ये गिवन था तो इससे हमने ये प्रूव किया था कि z रियल है। ठीक है, तो ये आपके पास एक छोटा सा प्रूफ था। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा इधर ही एंड होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।